असम, इंडिया के जंगल के बीचों बीच सूरज की किरणें पेड़ों से छनकर नीचे आ रही थीं। लताएं पन्ने जैसी रस्सियों की तरह लिपटी हुई थी। हवा भारी और मीठी थी। एक मोर हरी भरी वनस्पतियों में से अकड़कर चल रहा था। उसके पंख चमक रहे थे, मानो हजारों आंखें देख रही हों। नीले और हरे वे छितरी हुई रोशनी में चमक रहे थे। वो इस जंगल का राजा था। उसकी आवाज गूंजी, एक अकेली भूतिया धुन। ये एक ऐसी आवाज थी जो दूर तक जाती थी, एक ऐसी आवाज जो जरूरतमंद लोगों के कानों तक पहुंचती थी। कुछ डॉक्टर्स रास्ता भटक गए थे। वे मदद करने के लिए गुवाहाटी के इस दूर दराज इलाके में आए थे। उनके पास दवाइयां और उम्मीद थी। अब वे घने जंगल से घिरे हुए थे। जंगल खूबसूरत था, लेकिन यह एक भूल भुलैया भी था। वे घंटों से चल रहे थे। उनके दिलों में डर समा गया था। उनके पास समय कम बचा था। सूरज ढलने लगा था। जंगल की आवाजें तेज होने लगी। डॉक्टरों को डर लगने लगा। वे किसी निशानी, किसी उम्मीद की तलाश में थे। मोर परछाई में से देख रहा था। उसने डॉक्टरों को देखा था। उसने उनके डर को महसूस किया था। उसने पहले कभी ऐसे इंसान नहीं देखे थे, इतने खोए हुए और डरे हुए। मोर झिझका। वह जंगली जानवर था, लेकिन डॉक्टरों की हालत ने उसे छू लिया। उनकी बेबसी साफ दिख रही थी। उसने मदद करने का फैसला किया। वह खुले में निकल आया, हरियाली के बीच रंगों का एक नजारा। उसने अपने पंख फैलाए, ढलती रोशनी में एक प्रकाश स्तंभ की तरह। वह चिल्लाया, एक आवाज जो चिंता से भरी थी। डॉक्टर्स हैरान रह गए। एक मोर। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मोर की आवाज ने उन्हें उम्मीद दी। वे उसके पीछे चल पड़े। मोर उन्हें जंगल से होते हुए ले गया। वह हर मोड़ और हर रास्ते को जानता था। उसने उन्हें आत्मविश्वास और शान से राह दिखाई। वह उनका रक्षक था। आखिरकार वे जंगल से बाहर आ गए। गांव दिखाई दे रहा था। डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। वे मोर को धन्यवाद देने के लिए मुड़े, लेकिन वह जा चुका था। वह अपना काम पूरा करके वापस जंगल में गायब हो गया था। डॉक्टर्स उस बहादुर मोर से अपनी मुलाकात कभी नहीं भूलेंगे। उन्हें जंगल के बीचों बीच दया मिली थी।